हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, पिछले 1000 हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करना। वो क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनमें से भी ये क्वेश्चन हमने 10,000 क्वेश्चन में से छांटे हैं। तो ये 1000 क्वेश्चन बने हैं। ये 1000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है। एक एक चीज़ को देखना है आपको और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ये चीज़ें आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है। अ होल इज ड्रिल इन अ लेथ बाय यूजिंग अ डाया 10 mm स्ट्रेट शैंक ड्रिल हेल्ड इन अ ड्रिल चक। एक होल बनाया लेथ मशीन में, लेथ मशीन की सहायता से 10 mm का स्ट्रेट शैंक ड्रिल द्वारा हेल्ड इन द ड्रिल चक यानी कि ड्रिल चक में। आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल यानी कि थोड़ी दूरी पे ड्रिल जाके इट रोटेट अलॉन्ग विद द वर्क यानी कि वो जॉब के साथ ही घूमने लग जाता है आपका ड्रिल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज काज फॉर दिस डिफेक्ट। तो यानी कि ऐसा क्या हो जाता है कि टूल भी हमारा जॉब की दिशा में जाने लगता है। यानी कि जो लेथ मशीन होती है, तो ये लेथ मशीन है। यहाँ पे आपका लाइव स्टॉक जिसमें हेड स्टॉक होता है और इधर होता है हमारा टेल स्टॉक। तो यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। ये हो गया लेथ मशीन, यहाँ पे हेड स्टॉक बांधा हुआ है, यहाँ पे टेल स्टॉक और यहाँ पे ये जॉब बना हुआ है। तो ये टेल स्टॉक से यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं इस जॉब पे। अब ड्रिलिंग के दौरान तो ये तो इस तरीके से घूम रहा था, लेकिन आपका ड्रिल भी क्या हुआ, पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमा तभी कटिंग करेगा। अगर सेम डायरेक्शन में घूमेगा तब तो कटिंग होगी नहीं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ी दूर पे कटिंग करने के बाद ये इसी में रुक जाता है हमारा ड्रिल और ये जॉब की दिशा में। तो जॉब ऐसे घूम रहा है तो ड्रिल भी इसी दिशा में घूमने लगता है, कटिंग में और कटिंग भी नहीं होती है। तब यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसका क्या कारण है, चिप्स गेटिंग क्लॉग्ड। यानी कि ये जो ड्रिल है, ड्रिल जॉब में जाके फंस गया है और वहाँ पे उसका जो चिप्स होता है, चिप्स ने उसको फंसा लिया है। यानी कि ड्रिल जब तक वो उसमें से चिप्स निकाल रहा था तब तक सही था, लेकिन जैसे ही उसमें चिप निकालना रुक गया तो वो ड्रिल भी आपकी जॉब की पैरेलली घूमने लगा उसी की दिशा में। तो इसका कारण होगा चिप्स गेटिंग क्लॉग्ड, यानी कि चिप्स फंस गए हैं आपके ड्रिल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन है। हेक्सा फ्रेम इज़ यूज टू कट अलॉन्ग विद। तो जो हेक्सा फ्रेम होता है वो कट के अलॉन्ग किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जो हेक्सा फ्रेम में हेक्सा ब्लेड की ज़रूरत होती है काटने के लिए किसी की, यानी कि हेक्सा फ्रेम डायरेक्ट नहीं काट सकता है, वहाँ पे आपको हेक्सा ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है और उसमें डिफरेंट पिच होती है। चलिए दोस्तों, माइल्ड स्टील की आप पिच बतानी है कितनी होती है हेक्सा ब्लेड की। कमेंट करके ज़रूर इसका कमेंट आप ज़रूर करिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपका आंसर उसको बता दूंगा। गलती करिए लेकिन कमेंट जरूर किया कीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर का। यहाँ पे इन्होंने बोला है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इन वेल्डिंग इज। अब ये टेस्ट भी कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग टेस्ट ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे पूछा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है दोस्तों हमारा, वहाँ पे आपको तोड़ के पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब होता है जो जॉब को ख़राब नहीं करता है, यानी कि तोड़ मरोड़ के नहीं यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा आ जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में वेल्डिंग टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव वेल्डिंग टेस्ट में हमारा आ जाएगा रेडियोग्राफिक टेस्ट। क्या आ जाएगा, रेडियोग्राफिक टेस्ट। एक अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी होता है, वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। और इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो तो हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, उसमें तोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया किस में होता है। टेंसाइल में होता है, आपके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टेंसाइल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैटिग रेजिस्टेंस नापने के लिए कि दबाव सह सकता है कि नहीं, या इम्पैक्ट टेस्ट यानी कि झटका यानी कि शॉक सह सकता है कि नहीं। तो शॉक उसको देंगे तो शॉक देंगे तो वो टूट जाएगा, ये भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ये तीनों टेंसाइल, फैटिग और इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट है हाफ नेट। क्या होता है, इट इज़ अ डी अटैचेबल पार्ट ऑफ द एप्रन। ये क्या होता है, इट इज़ अ डी अटैचेबल पार्ट ऑफ एप्रन के डी अटैचेबल पार्ट होता है, यानी कि अटैच नहीं होता है। एप्रन का हाफ नेट क्या होता है, डी अटैचेबल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोल्ड चीज़र आर मेड अप ऑफ। तो कोल्ड चीज़ल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है फोर्जिंग की। तो जो कोल्ड चीज़ल होगी वो हमारी फोर्जिंग की बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल कंपोजिशन कितना होता है। जो हाई स्पीड स्टील जिसे बोलते हैं HSS, उसमें कंपोजिशन कैसा रखा जाता है, 18%, 4%, 1%।
उसमें टंगस्टन 18%, सॉरी दोस्तों 18 का रेशियो, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% पाया जाता है। ये हमारा होता है रेशियो। हाई स्पीड स्टील का रेशियो कितना होता है? टंगस्टन 18, क्रोमियम 4 और वेनेडियम 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, द फंक्शन ऑफ स्टडी रेस्ट इन द लेथ मशीन स्टोन। लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का क्या काम होता है? टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑन लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू कटिंग फोर्स। जो स्टडी रेस्ट होता है वो लेथ मशीन में क्यों यूज़ करते हैं? तो लेथ मशीन जैसे आप देख सकते हैं इसमें लंबे लंबे जॉब बांधे जाते हैं। ये लेथ मशीन होगी, ये हेड स्टॉक हो गया, यहाँ जॉब बांध दिया, यहाँ टेल स्टॉक पे यहाँ टूल बांध दिया। जब इसमें क्या होता है, लंबी टूल की वजह से हैंगिंग ज़्यादा होती है। इसी हैंगिंग को रोकने के लिए, टूल को बेंड होने से रोकने के लिए यहाँ पे एक स्टडी रेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि वो जॉब को स्टडी यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है, वो बेंड नहीं होता, स्ट्रेट रहता है। जब भी हम कटिंग फोर्स लगाते हैं कोई भी चीज़ पे तो वो बेंड होती है। तो बेंड होने से अगर जॉब ज़्यादा लंबा होगा तो बेंड होगा जब यहाँ से दबाव लगाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए हम स्टडी रेस्ट लगा देते हैं। जब कटिंग फोर्स होता है तो स्टडी रेस्ट इसे रोकता है मुड़ने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिक पंच ऑफ पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों? 30 डिग्री होता है। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल दोस्तों 30 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डॉट पंच, सेंटर पंच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉट पंच हमारा 60 डिग्री का होता है, प्रिक पंच तो आपको बता दिया 30 डिग्री, और हमारा सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और 1 मीटर कितने mm के बराबर होता है? तो 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है। तो 1 मीटर में कितने mm होंगे? 1000 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 46 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। कैरिज ऑफ सेंटर लेथ रिलेटेड पार्ट। दो सेंटर लेथ के कैरिज, सेंटर लेथ जो होता है उसमें कैरिज के पार्ट्स आपको बताने कौन कौन से पार्ट होते हैं। टूल पोस्ट होता है कैरिज के ऊपर, एप्रन होता है और कंपाउंड रेस्ट होता है। तो जो सेंटर लेथ होती है उसके कैरिज के कौन कौन से पार्ट है? टूल पोस्ट होता है, एप्रन होता है और कंपाउंड रेस्ट होता है। सबसे नीचे एप्रन होगा, उसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट, फिर उसके ऊपर होगा हमारा टूल पोस्ट। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस होता है। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बहुत मेहनत लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन में से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन मिल जाए और आपकी काफ़ी हेल्प हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।